लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट के सिलेबस के ऊपर। जैसे कि हम लोगों को पता है कि एस्टेट का सिलेबस आ चुका है और इसके बारे में आप लोगों को भी कहीं ना कहीं से जानकारी मिली ही होगी कि एस्टेट का सिलेबस आया है। पता नहीं आप लोगों ने अभी तक सिलेबस देखा है या नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम लोग इंग्लिश के बारे में देख रहे हैं। ये जो हमारा सिलेबस है किस सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का है और ये एस्टेट पेपर 1 का है। ध्यान रहे, एस्टेट पेपर 1 का सिलेबस है जो कि इंग्लिश का है और इसमें इंग्लिश से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में सिर्फ ग्रामर ही दिया हुआ है, ग्रामर ही इसमें दिया हुआ है। और जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह से जो भी लिटरेचर है उसके बारे में कुछ इसमें बताया नहीं गया है। अब पता नहीं लिटरेचर से क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना है, सिर्फ ग्रामर का ही पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो वैसे तो हमारा ये जो पेपर होने वाला है, ये पेपर हमारा कितने का होने वाला है? 150 मार्क्स का होने वाला है। कितना? 150 मार्क्स का होगा पेपर हमारा। और इसमें अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स का जो होगा वो जो सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा, यानी कि इंग्लिश है तो इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाएगा। और 50 मार्क्स का जो होगा तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से और अदर जो स्किल है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पेपर जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। तो पहला 100 मार्क्स का होगा और दूसरा जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो हम लोग जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पर सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रामेटिकल आइडम्स एंड स्ट्रक्चर। तो ग्रामर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ये ग्रामर के बारे में है। और ग्रामर की अगर बात हम लोग करते हैं तो स्क्वायर, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस इन द कनेक्टेड स्पीच, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यूज ऑफ नॉन फिनिश्ड, जैसे कि पैसिव वॉइस हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर की चीज़ें ही दी हुई हैं। और जैसे कि यहाँ पे एडम्स एंड फ्रेजेस हो गए तो इसको भी इंक्लूड किया गया है। क्लॉज हो गए, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट हो गया। तो इन सभी चीज़ों से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि जो सेकेंड पार्ट हमारा होगा, तो सेकेंड पार्ट के बारे में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सेकेंड पार्ट जो है वो 50 मार्क्स का है। कितने का है? हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड पार्ट जो है वो 50 मार्क्स का है। और इसमें क्या पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ टीचिंग और अदर स्किल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल पूछा जाएगा। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो आर्ट ऑफ टीचिंग है, आर्ट ऑफ टीचिंग जो है तो वो कितने मार्क्स का दिया हुआ है? 30 मार्क्स का दिया हुआ है। आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 मार्क्स का पूछेगा। और अदर स्किल की बात करें तो ये 20 मार्क्स का होगा। आर्ट ऑफ स्किल, आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो 30 मार्क्स और अदर स्किल जो होगा वो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा यहाँ पर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो इसको हम लोग ऐसे देखते चलते हैं। तो आर्ट ऑफ टीचिंग को अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो देखते हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग एंड लर्निंग हो गया, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो गया, टीचिंग मेथड हो गया, लेसन प्लान हो गया, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस हो गया। इसके बाद इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, इक्वालिटीज़ ऑफ टीचर। इसके बाद जैसे कि एवेल्यूएशन हो गया, तो इसके बारे एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, या फिर करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि करिकुलम क्या चीज़ है, तो ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग हो गया, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन टीचिंग हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अदर स्किल की अगर हम लोग बात करते हैं तो अदर स्किल में अगर हम लोग देखें तो इसमें जनरल नॉलेज होगा, इन्वायरमेंटल साइंस होगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो सिलेबस जो है वो पूरा क्लियर किया हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि अदर स्किल जो है ये पूछा जाएगा कितने मार्क्स का? तो 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। अदर स्किल कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो 20 मार्क्स का अदर स्किल पूछा जाएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे मैं ये चीज़ बोल नहीं रही हूँ कि एकदम 100% सही ही होगा। अनुमान लगाया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि हो सकता है कि अदर स्किल को जब
4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 5 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ हो गया। वैसे क्वेश्चन पेपर आने के बाद पता चलेगा कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। जानकारी जो है, ये इतनी जानकारी बहुत है सिलेबस के बारे में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।